बहुत ही बड़े बहानेबाज निकले पाक के कप्तान। हार पर क्या बोले सलमान। हिंदुस्तान ने एक तरफा मुकाबला सुपर 4 का जीत लिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की बल्लेबाजी के आगे झुकता हुआ नजर आया पूरा पाकिस्तान, क्योंकि एक भी गेंदबाज ठीक से गेंदबाजी नहीं कर पाया। शाहीन शाह अफरीदी हो या हारिस रऊफ, अबरार अहमद या फहीम अशरफ, जो भी आता गया सिर्फ मार खाता गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हार के बाद। सलमान अली आगा जो कप्तान है वो आए, लेकिन यहाँ पर गलतियां बताने की बजाय वो तो बहाने मारते हुए नजर आए। एक के बाद एक बहानेबाजी उनकी शुरू हो गई। एक वक्त भी ऐसा नहीं लगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कहीं अपनी वो गलती मान रहे हैं। इसके अलावा भारतीय पत्रकारों को तो सवाल पूछने की भी अनुमति नहीं दी गई। सिर्फ पाकिस्तान के रिपोर्टर ही उनसे सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि मीडिया मैनेजर ये जानता था कि अगर हिंदुस्तान के पत्रकार सवाल पूछेंगे तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। ऐसे तीखे सवाल होंगे कि झेल नहीं पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। और सलमान अली आगा ने जब सवालों के जवाब देने शुरू किए तो यकीन मानिए ऐसे ऐसे बहाने दिए हैं इस हार पर कि आप सोच भी नहीं सकते। एक एक करके सारे बहाने आपको बताता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, सवाल जब पूछे गए तो कैसे सलमान अली आगा खुद को बचाते हुए नजर आए और बहाने सुनाते हुए दिखे। सलमान अली आगा से सबसे पहले ये पूछा गया कि जब हमारी शुरुआत बहुत अच्छी थी, यानी कि पाकिस्तान टीम की, तो फिर बड़ा टोटल क्यों नहीं बना। तो सलमान अली आगा कहते हैं कि पहले 10 ओवर में हमने अच्छा किया, लेकिन बाद में गेंद सॉफ्ट हुई, लेकिन हमें थोड़े और रन बनाने चाहिए थे। तो पहला बहाना ये था, गेंद पर सब कुछ डाल दिया। ये नहीं कि सिर्फ एक बल्लेबाज पे टिके हुए थे साहिबजादा फरहान, उन्होंने अच्छी पारी के लिए उसके बाद सब आके आड़े टेढ़े शॉट मारे थे। उन्होंने गेंद पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया कि गेंद सॉफ्ट हो गई थी, इसलिए रन नहीं बने। फिर उनसे पूछा गया कि आगे अब कैसे क्रिकेट खेलनी है, एक मैच तो हार गए हैं, सुपर 4 में 2 मुकाबले रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम परफेक्ट गेम खेलने को देखते हैं। फील्डिंग अच्छी नहीं थी लेकिन बैटिंग अच्छी थी, स्टार्ट अच्छा किया, गेंदबाजी बाद में अच्छी हुई। तो यहाँ पर भी बहाने लगाए हैं कि हमारी रणनीति या फ्लॉप रही। यहाँ पे क्या कहते हैं कि देखिए आगे का अच्छा खेलने का सोच रहे हैं, बैटिंग में हमने फर्स्ट हाफ अच्छा किया, सेकंड नहीं किया तो गलती मानी है, यहाँ गलती नहीं मानी। गेंदबाजी में भी फर्स्ट हाफ खराब था, सेकंड हाफ अच्छा किया, तो यहाँ पर तारीफ नहीं कर रहे हैं, कह रहे कि हाँ हमने ठीक ठाक किया। तो यहाँ पे भी बच रहे हैं खुद से, अपनी कप्तानी को लेकर कोई सवाल न उठा दे कि आपकी खराब कप्तानी थी। क्योंकि जब अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल रनों की बौछार कर रहे थे तो इस कप्तान के पास कोई भी प्लान बी नहीं था। इसके बाद ये पिच पर भी बहाने मारते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए नए बैटर की ये पिच नहीं है, उनको मुश्किल होती है नए बैटर को, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। देखिए टीम इंडिया के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। सूर्य कुमार यादव भले ही डक पे आउट हो गए, लेकिन उसके तिलक वर्मा, संजू और हार्दिक ने मैच तो जिता ही दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि देखिए साहिबजादा फरहान बल्लेबाजी कर रहे थे, सैम अयूब कर रहे थे, उसके बाद रन नहीं बने। तो इन्होंने पिच को एक गुनहगार बता दिया कि देखिए पिच स्लो हो जाती है तो इसलिए नए बैटर के लिए आसान नहीं होती। फिर ये पूछा गया कि गेंदबाजी खराब थी क्या, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे गेंदबाजों का आज ऑफ डे था, ना शाहीन चले ना अबरार अहमद, तो कह सकते हैं कि ये ऑफ डे था। तो यहाँ पर भी ना कहीं किसी एक को बचाते हुए नजर आए। शाहीन को भी गुनहगार बता दिया, अबरार को भी बता दिया, लेकिन यहाँ पर हारिस रऊफ को उन्होंने अच्छा बताया, फहीम अशरफ को अच्छा बताया। तो बहाने इनके चलते रहे। पाक की आगे की तैयारी कैसी है वो भी उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा देखिए बॉलिंग अच्छा किया है ट्राई नेशन में, और यहाँ भी बैटिंग ठीक ठाक हो रही है और अगले मैच पर नजर है। ये ट्राई नेशन से जुड़ा सवाल पूछा गया था कि ट्राई नेशन में तो आपकी बॉलिंग अच्छी थी, तो वहीं से ही जोड़ दिया कि देखिए ट्राई नेशन में अच्छी बॉलिंग की है तो हम यहाँ पे भी कर लेंगे। तो आप ये बहाना समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे ट्राई नेशन की जीत को अपनी ये ढाल बना रहे हैं। वहीं फ़खर जमान जब आउट हुए थे तो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल एक डिसीजन देखने को मिला था कि टप्पा पड़ा है नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने फैसले के बारे में ऐसा कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन वो अंपायर का काम है, जो उनको लगा उन्होंने दिया। लग रहा था बाउंस था, लेकिन फैसला अंपायर का होता है, अगर नॉट आउट होते तो मैच कुछ और होता, ये उनका कहना था। फिर पाकिस्तान के पत्रकार कहते हैं कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते आए हैं जब से नई टीम बनी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बहाना सामने क्या आया, वो कह रहे देखिए यहाँ की कंडीशन 200 वाली नहीं है, हम चीज़ों को देखकर बल्लेबाजी करते हैं। तो एक के बाद एक बहानेबाजी, यहाँ पे 200 भी बनते हैं, यहाँ पे 190 भी बनते हैं, लेकिन आप बनाने का दम तो रखिए। अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग कर रही होती तो वो 200 के पार ही स्कोर बनाती, और टीम इंडिया इस एशिया कप में 200 के पार रन बना भी देगी। तो कहीं ना कहीं खुद को बचाते हुए दिखे कप्तान, कुछ खिलाड़ियों को बचाते हुए दिखे, हार पे ज़्यादा सवाल ना पूछे जाए इसलिए भी गोल मोल जवाब देते रहे। तभी तो हम कह रहे हैं कि बड़ा
बहानेबाज है पाक का कप्तान और एक के बाद एक बहाने देते हुए नजर आए सलमान। अब देखते हैं कि आने वाले मैचेस में पाकिस्तान का कप्तान क्या कमाल करता है।